हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम आपके साथ बहुत ही प्यारा नेक डिज़ाइन लेके हाज़िर हुए हैं। नेक डिज़ाइन के साथ हम बैन लगाना आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हमने बहुत ही खूबसूरत बैन को शर्ट के साथ रेडी किया है। तो मैंने ये कलर की कंट्रास्ट का इस्तेमाल किया है। तो ये फैब्रिक का इस्तेमाल करूँगी और पेपर पट्टी का इस्तेमाल करूँगी। पेपर पट्टी से हम बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से हमने पेपर की पट्टी के साथ एक नया डिज़ाइन आपके साथ बनाने की कोशिश की है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। इस तरह से मैंने तकरीबन 1.5 इंच के करीब पेपर पट्टी को कटिंग कर लिया है। सिंपल तरीके से हम इसको कटिंग कर लेंगे और फिर हम इसको डबल फोल्ड करेंगे यूँ इस तरह से। फिर 1-1 इंच आधी इंच के करीब हम इसमें कट लगाएंगे। तकरीबन 1 इंच के करीब का कट लगाएंगे आधी इंच के फासले पे। अगर आप इसको डिटेल से देखना चाहते हैं कि किस तरह हम इसको मार्क करने के बाद कटिंग करते हैं तो इसकी वीडियो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी इसका लिंक कि आप वहां से इसको कॉपी कर सकते हैं कि किस तरह से हमने 1-1 इंच के फासले पर निशान लगाने के साथ ही इसको किस तरह से मैंने कटिंग किया। तो मैं इसको इस तरह से इसकी जो कवर है इसके दरमियान की कटिंग उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसको कटिंग करेंगे और निशान की मदद से ही हम इसको कटिंग करते जाएंगे। हम देखेंगे कि हमने पीछे वाले जो निशान हैं उस पे कितनी कटिंग किया और इसको माप करते हुए हम इसकी कटिंग को कंप्लीट करेंगे इस तरह से। ठीक है जी, हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये डिज़ाइन को ये मैंने कटिंग को कंप्लीट कर दिया है। अब मज़ीद इसको नीट कर लेते हैं इस तरह से। जो स्टेप हमने कटिंग किए हैं उसको हम नीट कर लेते हैं बाद में भी। और इसका जो साइड किनारी है उसको भी नीट कर लेते हैं इस तरह से। तो इसकी जो कटिंग है ये ऑलमोस्ट डन हो गई है। तो अब हम इसको मज़ीद नीट कर लेते हैं और सेपरेट कर देते हैं इस तरह से। आप चाहें तो इसको स्लीव पे भी बना सकते हैं ये जो आपने कटिंग की है डिज़ाइन, लेकिन हम नेक पे बनाएंगे। इस कपड़े के ऊपर मैं इसको चिपका लूँगी और प्रेस कर दूँगी इस तरह से। प्रेस करने के बाद मैं इसके जो सेकंड कपड़ा है उसके साथ इसको अटैच करूँगी। आप इसकी सेम कपड़े को भी ले सकते हैं लेकिन मैं इसमें कंट्रास्ट कपड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ रेड शेड में। और इसको सिलाई लगा के तो मैं इसको कटिंग करूँगी आपके सामने। इस तरह से आपने दोनों किनारों को साइडों पे बांध देना है सिलाई के साथ। मैंने दोनों किनारों पे सिलाई के साथ बांध दिया है और दरमियान में इसको इस तरह से मैंने कटिंग कर दिया है और एक पार्ट को मैंने 2 पार्ट में शिफ्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको नीट कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को मैं उतार दूंगी। उतारने के बाद दरमियान में कट लगाएंगे। सीजर की मदद से इसको हम कट लगा लेते हैं इस तरह से। जो डिज़ाइन हमने बनाया था सिलाई के बाद हम इसके दरमियान में यूँ कट लगा देंगे और फिर इसको सीधा कर देंगे इस तरह से। याद रखिएगा कि मैंने एक किनारी पे सिलाई को कंप्लीट कर दिया था और एक किनारी पे हमने कटिंग करने के बाद इसको खोल दिया है। अब क्या करेंगे, सीज़र की मदद से इसके कॉर्नर को कंप्लीट कर देंगे। सीज़र से हम इसके कॉर्नर को नीट कर देंगे और फिर इसको दोनों को प्रेस कर देंगे। ये मैंने दोनों को प्रेस कर दिया है इस तरह से। जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है हमने उसको भी अंदर फोल्ड कर दिया है और उसको भी प्रेस कर दिया है। एक किनारी हमारी नीट कर दी है हमने सिलाई के साथ और दूसरे को हमने प्रेस कर दिया है। अब हम शर्ट का फ्रंट का पीस लेंगे, उसके ऊपर ये डिज़ाइनिंग को सिलाई करेंगे इस तरह से। फ्रंट के पीस को बिछा देंगे और इसकी क्रीज की मदद से ही हम ये डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। डिज़ाइन लगाने से पहले मैं 6 इंच का निशान के से इसको दरमियान में स्पेस छोड़ूंगी और फिर ये डिज़ाइन को इसके साथ अटैच करूंगी। वो किनारी को अटैच करेंगे जो हमने नीचे से कवर की हुई थी, उसको हम इस तरह से अंदर फोल्ड करेंगे रफ हिस्से को और इस तरह से सिलाई के साथ बिठा देंगे। दोनों पीसेस को मैं इस तरह नेक के साथ रेडी करूंगी।
अगर आप चाहें तो डिज़ाइन को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये जो इसका डिज़ाइन है उसका रुख बाहर की तरफ रखा है, आप यूँ अंदर की तरफ भी रख सकते हैं इस तरह से। लेकिन मैं उसी तरीके से लगाऊंगी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इस तरह से। इसको मैं सिलाई कर लेती हूँ। अब क्या करूँगी, इसका नेक बनाने के लिए मैंने तकरीबन 8 इंच के करीब पेपर पट्टी की लंबाई और 7 इंच के करीब इसकी चौड़ाई ली है। इस तरह से 1 इंच का मार्क करेंगे, दरमियान में हम 1 इंच का निशान लगाएंगे और उसको फिर यूँ इस तरह से गुलाई दे देंगे। गुलाई देने के बाद 1 इंच को एक्स्ट्रा हम निशान लगाएंगे एक्स्ट्रा नेक का, और फिर भी इसको भी गुलाई दे देंगे। इस तरह से हम सिंपल नेक को रेडी करेंगे। ये गोल गला मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। इसकी कटिंग को हम इस तरह से नीट कर लेंगे। नीट करने के बाद ये जो हमारा नेक है वो रेडी हो जाता है। लेंथ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं, जैसे कि तकरीबन मैंने 7 इंच के करीब इसकी लेंथ का इस्तेमाल किया है। अब हम क्या करेंगे, इसको सादे कपड़े के ऊपर इसको भी प्रेस कर देंगे। वही सेम कपड़े के ऊपर मैं इसको प्रेस कर दूंगी और एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर दूंगी। ये जो डिज़ाइन हमने आपको सिलाई लगाना बताया था, इस तरह से हमने इसको फिक्स किया है। दरमियान में हमने इसकी सिलाई के साथ इसको फिक्स कर दिया है, और जो डिज़ाइन हमारा था उसको हमने सिलाई के बगैर ही छोड़ दिया। इस तरह से हमने ये सिलाई के बगैर ही छोड़ दिया है। आप चाहें तो इसको मज़ीद इस तरह से भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। खैर, इसके ऊपर हम ये नेक रेडी करेंगे जो हमने कटिंग किया था, वो इसके ऊपर मैं इस तरह से सिलाई के साथ इसको रेडी कर देती हूँ और सिलाई से कंप्लीट कर देती हूँ। इसके बाद हम इसका बैन रेडी करेंगे। बैन के लिए मैंने तकरीबन 1-1.5 इंच के करीब पेपर पट्टी का इस्तेमाल किया है और 14 इंच के करीब मैंने इसकी लंबाई ली है। इस तरह से इसको डबल फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद आप इसको फिर से फोल्ड करेंगे और सिंपल सीज़र की मदद से इसका जो लाइन है उसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद सफाई के साथ ही आप इसकी हल्की सी गुलाई दे देंगे इस तरह से, और फिर इसको मज़ीद नीट कर लेंगे। जो नीचे वाला हिस्सा है उसको भी हम नीट कर लेते हैं इस तरह से। ये मैंने डबल बैन को इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास बुकरम है तो आप सिंपल भी सिंगल लगा सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल पेपर पट्टी से इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मैंने यूँ डबल इसको इस तरह से प्रेस करूँगी और डबल को ही इसके साथ प्रेस कर दूँगी। इसके साथ मैंने इसको प्रेस कर दिया है। रफ इसको हिस्से को हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। जो गले का डिज़ाइन मैंने ये शेड में लिया था उसी शेड में मैं बैन लगा रही हूँ। सिंपल कपड़े के ऊपर इसको सिलाई कर देंगे और इसको भी सीधा कर देंगे और इसको भी फोल्ड कर देंगे। ये जो डिज़ाइन हमने लगाया था उसका नेक भी रेडी हो गया है। अब नेक के साथ ही हम इसका जो बैक साइड का हिस्सा है, जैसे इस शर्ट का हिस्सा, बैक साइड को फ्रंट के साथ अटैच करेंगे। इस तरह से सिंपल हम इसकी सिलाई लगा देंगे और इन दोनों को अटैच कर देंगे। बैन लगाने के बाद हमने इसको अटैच कर दिया। सबसे पहले हम इसको अटैच करेंगे और इस तरह से सिलाई को डबल फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ। ये हमने जो तकरीबन 14 इंच के करीब बैन को रेडी किया था उसका जो रफ हिस्सा है उसके साथ ही हम इसको सिलाई करेंगे और इसको कंप्लीट लगाना आपको मैं बताऊंगी। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, ये बैन को आपने दरमियान का हिस्सा है जो उस पर निशान लगा लेना है। जैसे कि मैं इसको डबल फोल्ड करूँगी, फोल्ड करने के बाद इसको हल्का सा कट लगा दूँगी। कट लगा दें और फिर बाद में इसके दरमियान में मैं निशान लगा दूँगी, जिससे मुझे पता चल सके कि यहाँ से हमारा दरमियान का हिस्सा होगा। इसी तरीके से मैं गले के भी दरमियान में हिस्से को निशान लगा दूँगी। फिर हम क्या करेंगे, इसको इसके नीचे बिठाएंगे। बिठाने के बाद इसको डबल फोल्ड करूँगी, जैसे कि कपड़ा मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया वही सिलाई का, उसके साथ ही मैं इसको भी डबल फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद नीचे रखेंगे और दरमियान से सिलाई को शुरू करेंगे। एक रुख पे जाएंगे और फिर दरमियान से सिलाई को शुरू करने के बाद दूसरे रुख पे चले जाएंगे। इस तरह से मैं ये दोनों रुख पे सिलाई लगा दूंगी और बैन लगा लेती हूँ। ये देखिए, दरमियान से हमने सिलाई को शुरू किया था और बाकी का नेक लगाया था, और इसी तरीके से हमने दरमियान से शुरू करके तो सेकंड नेक भी लगा दिया है। अब रफ हिस्से को इस तरह से फोल्ड करेंगे, या तो तरपाई कर लेंगे या फिर सिलाई के साथ इसको कंप्लीट कर देंगे। इस तरह से इसको मैं कंप्लीट कर देती हूँ और बैन को प्रेस कर देते हैं
सिलाई लगाने के बाद तो ये मैंने नेक को रेडी कर दिया है। इसकी स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप चाहें तो इसको सिंपल भी इस तरह से पहन सकते हैं और चाहें तो जिस तरह से मैंने ये बटन का इस्तेमाल किया है स्टोन के साथ, इस तरह से भी स्टोन लगा सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको कैरी कर लें, वरना आप ऐसे भी इसको पहन सकते हैं। इस तरह से मैं दरमियान के हिस्से में स्टोन लगाऊंगी और ये डिज़ाइन को कंप्लीट करूंगी और ये बटन के साथ साथ ही जो कॉर्नर है उसके दरमियान में। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। सो गाइस, ये है इसकी फाइनल लुक। माशाल्लाह से हमने इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर दिया है और सूट को पूरा स्टिच कर दिया है। और ये सारे डिज़ाइन हमने आपके साथ शेयर किया कि किस तरह से हमने इसकी पहले बेल बटन पट्टी को रेडी किया और उसके साथ ही हमने बैन को भी रेडी किया है। बैन के साथ ही हमने ये कुछ स्टोन का इस्तेमाल किया है और ये दुपट्टे के साथ ही ये मैचिंग डिज़ाइन आपके साथ शेयर किया। दुपट्टे की पट्टी से मैंने ये नेक को कंप्लीट किया है। तो आई होप आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपके साथ नई वीडियो के साथ, नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए ढेर सारा रखिएगा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।